बाल दोस्तों, आज हम लिंग, लिंग की पहचान और लिंग परिवर्तन के नियम के बारे में समझेंगे। लिंग के बारे में समझने के लिए हम एक दृष्टांत लेते हैं। महिलाएं नाम रोशन करती है, पुरुष नाम रोशन करते हैं। गौर करो कि इन दो वाक्यों के लिखने में क्या अंतर है। इनके लिखने में अंतर का कारण है इन दो वाक्यों में अलग अलग लिंग का होना, पहले में स्त्रीलिंग और दूसरे में पुल्लिंग। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मेरा, भाई, रमेश, अध्यापक। जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मेरी, बहन, अध्यापिका आदि। अब हम लिंग पहचान कैसे होती है वो जानेंगे। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त आदि। पर्वत एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम आदि। अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, घी, दूध आदि। कुछ धातुओं के एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि धातु सोना, लोहा और तांबा। और समय सूचक नाम क्षण और घंटा। भाषाओं एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे हिंदी, उर्दू, देवनागरी, अरबी, पंजाबी आदि। अब हम लिंग परिवर्तन के नियम के विषय में चर्चा करेंगे। पहला नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्दों का आकारांत करने से ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। जैसे आचार्य, आचार्या, शिष्य, शिष्या, बाल, बाला, महोदय, महोदया। लिंग परिवर्तन का दूसरा नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत शब्द करने से ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। जैसे पुत्र, पुत्री, देव, देवी, तरुण, तरुणी, मेढक, मेढकी। तीसरा नियम है अकारांत शब्दों को इन प्रत्यय लगाने से ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे सुनार, सुनारिन, नाग, नागिन, बाघ, बाघिन, लुहार, लुहारिन। चौथा नियम है कुछ अकारांत शब्दों को नी प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे शेर, शेरनी, भील, भिलनी, मोर, मोरनी, सरदार, सरदारनी। पांचवा नियम है अकारांत शब्दों को इका प्रत्यय लगाकर उसका लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे गायक, गायिका, नायक, नायिका, संचालक, संचालिका, सेवक, सेविका। कई अकारांत शब्दों को आनी
या आणी प्रत्यय लगाकर इसका स्त्रीलिंग रूप तैयार किया जा सकता है। जैसे नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, इंद्र इंद्राणी, रुद्र रुद्राणी। सातवां नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत करने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे लड़का लड़की, पोता पोती, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, नाना नानी। आकारांत शब्दों में आ के स्थान पर या करने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुडिया। इकारांत शब्दों से दीर्घ ई हटाकर ह्रस्व ई वाला इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे धोबी धोबिन, दर्जी दर्जिन, भिखारी भिखारिन, मोची मोचिन, माली मालिन। दसवां नियम है वान या मान के स्थान पर वती या मती लगाने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। जैसे बलवान बलवती, भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। 11वां नियम है कुछ जाति सूचक शब्दों को आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, चौधरी चौधराइन। कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों को इनी अथवा इणी प्रत्यय लगाकर उनका स्त्रीलिंग रूप बनाया जा सकता है। जैसे विद्यार्थी विद्यार्थिनी, पापी पापिनी, पिशाच पिशाचिनी, अधिकारी अधिकारिणी, हाथी हाथिनी, तपस्वी तपस्विनी। तेरहवां और आखिरी नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अंत में ता को त्री करने से इनका स्त्रीलिंग होता है। जैसे अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, दाता दात्री। आज की वीडियो में हमने लिंग, लिंग की पहचान, लिंग परिवर्तन के नियम के बारे में चर्चा की। अब बारी आती है स्वाध्याय की। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करें। यहाँ पर आपको ध्यान यह रखना है कि स्त्रीलिंग वाले जो शब्द है उसका पुल्लिंग में और पुल्लिंग वाले जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। तो पहला शब्द है साधु, दूसरा युवक, तीसरा पड़ोसिन, चौथा बाघ, पांचवा पुत्र और छठा पंडिताइन। बाल दोस्तों, अगले वीडियो में हम वचन परिवर्तन के बारे में समझेंगे, तो अगले वीडियो की राह देखना।